वैसे तो झारखंड की जो स्थिति बन गई है, यहाँ क्राइम के बारे में खासकर चर्चा करेंगे। अपराध की संख्या में काफ़ी बढ़ोतरी हो रही है। राजनीतिक साजिश कहें या आपराधिक साजिश कहें, जिस किसी के कारण भी हो, लेकिन अपराधों की संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। अब इसका क्या कारण है, ये सरकार जाने, प्रशासनिक पदाधिकारी जाने, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि अगर, और भ्रष्टाचार भी कम नहीं है, यहाँ कई अधिकारी पैसे लेते पकड़े जा रहे हैं, कई अधिकारी गबन के आरोपी हैं, बड़े बड़े पूजा सिंघल जैसे अधिकारी आज कानूनी दाव पेच में फंसी हुई हैं। तो समझा जा सकता है कि यहाँ की स्थिति क्या है। सबसे बड़े मजे की बात यह है कि अगर कोई पत्रकार, कोई मीडिया हाउस का रिपोर्टर या प्रतिनिधि उनके कारनामों का खुलासा करता है, तो आपसी रंजिश छोड़ करके उस पत्रकार पर लोग पड़ जाते हैं। अब उस पत्रकार पर लोग जो पड़ जाते हैं और मारपीट तो करते ही करते हैं, केस तक कर देते हैं, जिसमें काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हाल ही में एक घटना हुई कि एम्बुलेंस पर एक खबर लिखी गई और उसके बाद उस संबंधित पत्रकार के यहाँ इनकम टैक्स का रेट पड़ गया। अब आप समझ सकते हैं कि झारखंड की क्या स्थिति है। हालांकि आईटी डिपार्टमेंट जो है वो केंद्र की सरकार की है और उसके अधीन वो काम करता है, लेकिन फिर भी जो भी हो, और ये कहना गलत नहीं होगा कि पत्रकार भी इसमें पीछे जा रहे हैं। नमस्कार, मैं सत्येंद्र कुमार सिंह, SNS 24 न्यूज में आज ऑल इंडिया स्मॉल एंड मीडियम जर्नलिस्ट वेलफेयर एसोसिएशन के प्रदेश पदाधिकारियों के साथ बैठा हूं। एसोसिएशन के अध्यक्ष नरेश श्रीवास्तव जी और एसोसिएशन के प्रदेश लीगल एडवाइजर भी हमारे साथ हैं। कटरियार जी, राजा भैया के नाम से ज़्यादा जाने जाते हैं, वैसे नाम इनका सुभाष कटरियार है। तो आज इस संबंध में बात करेंगे। सबसे पहले मैं अध्यक्ष जी को कष्ट दूंगा और उनसे जानना चाहूँगा कि अध्यक्ष जी, आप ये बताइए कि आखिर पत्रकारों पर जो आपराधिक मामले दर्ज हो रहे हैं या अभी तक जो घटनाएं घटी हैं, उसको लेकर के आपका एसोसिएशन क्या करेगा और आखिर क्या क्या प्लानिंग है, इस संबंध में बताएंगे नरेश श्रीवास्तव जी। धन्यवाद, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किए। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ जाने माने हमारे पत्रकार होते हैं, लेकिन आज पत्रकारों के साथ ये जो प्रायः इतनी घटना घट रही है कि उनके झूठे मुकदमे में फंसाया जा रहा है, उनको कई तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है, ये हमारे देश के लिए एक बहुत ही शोचनीय विषय है। क्योंकि आज खास करके झारखंड में हम लोग देख रहे हैं कि इधर पिछले कुछ दिनों से हमारे पत्रकारों पर हमले और झूठे पत्रकारों पर हो रहे हमले तेजी से बढ़ रहे हैं। लेकिन हमें आश्चर्य है कि उच्च स्तरीय पदाधिकारी भी अपने कानों में तेल डाल करके सोए हुए हैं। पत्रकारों से के साथ कुछ अप्रिय घटनाएं घट रही है तो उनको ऐसा लगता है कि सचमुच पत्रकार इसमें संलग्न है, लेकिन वे इस पर कोई अपने स्तर से जांच पड़ताल नहीं करते हैं और पत्रकारों को इसके लिए दोषी मान लेते हैं। और पत्रकारों पर जितना भी कठोर कदम उठाने की बात होती है, उस पर कठोर कदम उठाने के अपने नीचे वाले लोगों को सह देते हैं। इसका हमें ऐसा लगता है, हमें अपने जो लग रहा है कि इसके पीछे एक ही बात हो रही है कि जो झारखंड में उत्खनन जो हो रही है, अवैध उत्खनन ज़्यादा तबते से हो रही है, भिन्न भिन्न जगहों पर उत्खनन जो हो रही है, उसमें हमारे नीचे स्तर के जो पदाधिकारी तो हैं ही संलग्न, लेकिन उच्च स्तरीय पदाधिकारी भी इसमें जरूर संलग्न है। यही कारण ऐसा हमें फील हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि हमारे पत्रकार जब जान जोखिम में दे करके वहाँ जा कर के अपना समाचार संकलन करने के लिए जब जाते हैं, तो समाचार करते हैं, तो अवैध तबके के लोग जो हमारे पदाधिकारियों से मिले रहते हैं और जा कर के जब ये जाते हैं
तो उनको उनके साथ अभद्र व्यवहार करते हैं, यहाँ तक कि मारपीट की नौबत आ जाती है, उनके झूठे मुकदमे में कोशिश करते हैं और उनके परिवारजनों को भी इसमें घसीटते हैं। अभी ज्वलंत उदाहरण हमको देखने को मिला है। हमारे ही संघ के पत्रकार गोड्डा जिला के साहेबगंज और जमशेदपुर एवं अन्य भिन्न भिन्न जगहों से ऐसा समाचार आ रहा है कि यदि वो इसमें संलग्न नहीं है तो उनके दूसरे मुकदमों से उनको जोड़ा जा रहा है और उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। ये एक बहुत ही दयनीय और दुख भरी हम लोगों के लिए है। अभी हम लोग AISMJWA के सौजन्य से हम लोगों ने ये निर्णय ले रहे हैं, कई जिलों में हम लोगों ने ऐसा बैठक किया है कि नहीं, अब जब तक हम लोग बैठक करके अपने को संगठित नहीं करके अपने संगठन को मजबूत नहीं करते हैं तो हम लोगों को पत्रकारिता धरे का धरा रह जाएगा और हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं। जिस समाज को हम लोगों पर गौरव है, पत्रकारों पर गौरव है, वो हम लोग नहीं कर सकते हैं। और जो हमारे पदाधिकारी है उनके खिलाफ हम 2 लाइन लिख नहीं सकते हैं। और यहाँ तक कि जो पदाधिकारीगण हैं, जो हमें लगता है कि जो उदंड लोगों से मिले हुए हैं, उनकी भूमिका झारखंड में बहुत तेजी से बढ़ रही है। आप देखिए ना, जहाँ भी उत्खनन हो रहा है, बालू का उत्खनन हो रहा है, कोयला का, इसमें कौन से लोग लगे हुए हैं? हमारे ख्याल से वही लोग लगे हुए हैं जो कि 2 नंबर के काम करते हैं। ये आप अच्छी तरह से जान रहे हैं कि 2 नंबर के काम करने वाले आदमी अपने उच्च स्तरीय पदाधिकारियों से संबंधित पदाधिकारियों से मिली भगत नहीं रखेंगे तो उनका काम नहीं चल सकता है। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपके जो भी कार्य होता है, 2 नंबर के काम लोग जो करते हैं, गलत ढंग से उत्खनन कर रहे हैं, बालू का उठाव कर रहे हैं, कोयला का उठाव कर रहे हैं, तो अपने बड़े पदाधिकारी भी इनसे करवाते हैं, क्योंकि इनसे लेकर के वहां तक सारी मिली भगत है। और ये मिली भगत को जब हम उजागर करने की कोशिश करते हैं, हमारे पत्रकार बंधु जब उजागर करने की कोशिश करते हैं, तो ये उनके लिए कांटा बन जाते हैं। और इस कांटा को निकालने के लिए हमारे पत्रकार बंधुओं पर भिन्न तरीके से उनको कष्ट देना चाहते हैं, उनको कटघरे में खड़ा करना चाहते हैं, उन पे कई तरह के जघन्य मामला। इसके लिए एसोसिएशन की क्या योजना है? क्या मैंने जैसे पूर्व में भी आपको बताया, हमारे एसोसिएशन इस पर काफी गंभीर है। गंभीर इसलिए है कि हम लोग सबसे पहले इसमें हम लोग AISMJW जैसे आपको बताए के माध्यम से सबसे पहले हम लोग पूरे झारखंड में सारे जिलों को इसे अवगत करा करके कमेटी को, अपने संगठन को, राज्य स्तरीय संगठन को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। भिन्न जिलों में हम अपने पत्रकारों को इसके लिए उनको संगठित कर रहे हैं। संगठित करने के साथ साथ हम कैसे अब इस तरह के अभी जो घटना घट रही है, हम कैसे आगे बढ़े, कैसे उनसे लड़े। हमें लड़ाई नहीं करनी है, हमारे पास कुछ नहीं है, पत्रकारों के पास क्या है? कलम है। लेकिन हम उसके साथ कैसे पेश आए, इस पर हम लोग विचार कर रहे हैं। सबसे पहले हम लोग ये देख रहे हैं कि हम लोग भिन्न जिला में संगठन को मजबूत करें। इस पर हमारा पहला ध्येय है और हम लोग इस पर पहला पहल कर रहे हैं। संगठन को मजबूत करने से क्या ये पत्रकारों पर हमले बंद हो जाएंगे या फिर हमको उसके खिलाफ लड़ाई लड़नी होगी? बहुत अच्छी बात है। पत्रकारों के संगठन करने से उन पदाधिकारियों को और हमारे जो उदंड लोग हैं, जो 2 नंबर के लोग हैं, उन पर कुछ भी असर नहीं पड़ेगा। लेकिन हमारा संगठन जब मजबूत हो जाएगा, हमारा ध्येय क्या है, हम अपने को संगठित तब करके जिला स्तरीय, यदि वो हमारे पत्रकारों पर उनकी यही रवैया रही, हम पत्रकार अपने संगठन को मजबूत करके हर जिला में इसके लिए कदम उठाएंगे। और वहाँ पे जो भी हमको कठोर कदम उठाना होगा, हर जिला में हम कदम उठाएंगे, कठोर कदम उठाएंगे। और कठोर कदम उठाने के बाद हम लोग जिला स्तर पर ये वहाँ पे काम करेंगे। या नहीं हुआ तो हम लोग राज्य स्तरीय हम लोग भी धरना प्रदर्शन या हम लोग को जो भी करना होगा, मुख्यमंत्री राज्यपाल तक जाना होगा, हम लोग जाएंगे। अब हम लोग निडर होकर के काम करेंगे, जैसे वो लोग निडर होकर के अवैध धंधे में लगे हुए हैं। इस बार हम पत्रकार बंधु भी निडर होकर के उनकी सामना करने के लिए पूरी कोशिश करेंगे
और हम लोग विजय हासिल करेंगे। और उनको, जो हमारी जनता को हमारे ऊपर विश्वास है, जो हम पत्रकारों को चौथे स्तंभ बोला जाता है, हम डरेंगे नहीं, किसी भी हालत में नहीं डरेंगे। और कोई भी पदाधिकारी हमें डरने की कोशिश करेगा, हम अपने संगठन को संगठित करके उनको हर स्तर से उनको नीचे करेंगे और उनको दबाएंगे और सही चीज को उजागर करेंगे ही करेंगे। उजागर करने के पीछे हम लोग हटेंगे नहीं। इसके लिए हम लोग चाहे जो भी करना होगा, हम लोग एकजुटता करके ये दिखाएंगे। झारखंड प्रदेश में पत्रकारों को हर तरह से अपने अहम भूमिका निभाने के लिए पूरी छूट, पूरी स्वतंत्रता दिलाने की कोशिश करेंगे। अब आपको लीगल एडवाइजर जो प्रदेश के हैं, सुभाष कटरियार जी उर्फ राजा जी, आप ये बताएं कि इसे लोकतंत्र पर हमला कहा जा सकता है और है भी, मानते भी हैं हम लोग। तो इस लोकतंत्र पर जो हमला है, तो इसको कैसे कानूनी तौर पर हम लोग सुलझाने का प्रयास करेंगे? जो हमारे जो प्रतिनिधि हैं, मीडिया बंधु हैं, उनके साथ जो मारपीट या केस मुकदमा जो होते रहा है, पूरे झारखंड की स्थिति देख लीजिए। कई बार तो देश में भी अगर हम लोग चलेंगे तो कई अन्य राज्यों में भी इस तरह की घटना घटी है, लेकिन हम लोग झारखंड के परिवेश में बात करेंगे तो उसको कैसे हम निपट सकते हैं? देखिए, ऐसा है कि मीडिया को चौथा स्तंभ बोला जरूर जाता है, लेकिन आप ये खुद देखते हैं चौथा स्तंभ कहीं नज़र नहीं आता है। चौथा स्तंभ सिर्फ नाम का है, ये कहीं स्तंभ हमें नज़र नहीं आता। जब भी जिसे भी ज़रूरत होता है, मीडिया के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगा के किनारे हट जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको ये दबा दूँ कि इससे हटकर जो भी केस मुकदमा, मैं लीगल एडवाइजर ग्रुप पे रह दे रहा हूँ कि जिसी तरह से केस मुकदमा हो, पहले तो हम चाहूँगा किसी तरह का नहीं हो, उसके लिए भी हमने वार्ता किया। गोड्डा में जहाँ हुआ वहाँ के पुलिस अधीक्षक, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी लोग से बात करके मामला को निपटाने की कोशिश किया। उसमें बहुत हद तक सफलता भी प्राप्त हुआ। लेकिन मान लिया जाए उसके बाद भी नहीं होता, अगर केस मुकदमा होता है तो पूरे सारे जिला के लीगल एडवाइज़र बनाए जा रहे हैं और वो लीगल एडवाइज़र सभी का मुफ्त केस लड़ रहे। जैसे यहाँ पे मैं देख रहा हूँ, और हाईकोर्ट रांची के लिए भी लोगों को सुविधा के लिए हाईकोर्ट रांची में भी अधिवक्ता को मुहैया हम लोग मुफ्त मुहैया करा रहे हैं पत्रकारों के लिए। जो हमारे एसोसिएशन के द्वारा जाएंगे हाईकोर्ट, उन्हें मुफ्त सुविधा अधिवक्ता के द्वारा दी जाएगी। इससे क्या है कि मतलब जितने भी पत्रकार हैं उनके ऊपर किस तरह केस मुकदमा, उससे उस समस्या से निपटने में उनको बहुत आसानी मिलेगी। अभी जो चर्चा हम लोग कर रहे थे कि एक रिपोर्टर पर आईटी का रेड पड़ा, इसको लीगली रूप में किस ये से देखा जा सकता है? लीगल रूप में ये है कि आईटी पे जैसा जानकारी मिला है कि उस पत्रकार ने किसी नेतागण के बारे में कुछ लिखा और उस पर आके उसके ऊपर विरुद्ध आईटी का रेड हुआ। आईटी का रेड हुआ तो उसके खिलाफ हम लोग न्याय दिलाने के लिए पूरी प्रक्रिया में लगे हुए हैं कि न्याय मिले, जिसके लिए जहाँ तक आधा अधूरी जानकारी कि वहाँ के कुछ नेतागण भी उसके साथ खड़ा हुए और जिस कथा कथित नेता के कहने पर जहाँ आईटी रेड पड़ा उसके पुतला भी दहन शायद किया गया है। तो इस तरह से हमें ये लग रहा है कि विपक्षी दल अब धीरे धीरे जो है हमारे साथ खड़े हैं। तो खड़े होने से हम लोग भी आत्मविश्वास जागा है कि वो लोग भी ये देख रहे हैं कि AISMJW जो है वो पत्रकार के हित के लिए काम कर रहा है। तो हमेशा हमें भी उनके साथ खड़ा होना पड़ेगा, ताकि हमें भी उनको ये लग रहा है कि उन्हें भी हर तरह से सपोर्ट पत्रकार से मिलेगा।